हाय दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की मशहूर किताब राज़े हयात का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तो टॉपिक का नाम कुछ इस तरह है, रिवाजी जहन। तो चलें शुरू करते हैं। एलिस होवे अमेरिका के मशहूर शहर मैसाचुसेट्स का एक मामूली कारीगर था जो 1819 में पैदा हुआ और सिर्फ 48 साल की उम्र में 1867 में उसकी मौत हो गई। मगर उसने दुनिया को एक ऐसी चीज़ दी जिसने कपड़े की तैयारी में एक इनकलाब पैदा कर दिया। यह सिलाई की मशीन थी जो उसने सन 1845 में ईजाद की। एलिस होवे ने जो मशीन बनाई उसकी सुई में धागा डालने के लिए शुरुआत में सुई की जड़ की तरफ छेद होता था, जैसा कि आमतौर पर हाथ की सुइयों में होता है। हजारों बरस से इंसान सुई की जड़ में छेद करता आ रहा था। इसलिए एलिस होवे ने जब सिलाई की मशीन तैयार की तो उसने भी आम रिवाज के मुताबिक जड़ की तरफ छेद बनाया। इसी वजह से उसकी मशीन सही काम नहीं करती थी। शुरू में वह अपनी मशीन से सिर्फ जूता सी सकता था। कपड़े की सिलाई इस मशीन पर मुमकिन न थी। एलिस होवे एक अरसे तक इसी उधेड़बुन में रहा, मगर उसकी समझ में इसका कोई हल नहीं आता था। आखिरकार उसने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उसकी परेशानी खत्म हो गई। उसने ख्वाब में देखा कि किसी जंगली कबीले के आदमियों ने उसे पकड़ लिया है और उसको हुक्म दिया कि वो 24 घंटे के अंदर सिलाई मशीन बनाकर तैयार करे, वरना वो उसको मार देंगे। उसने कोशिश की, मगर दिए गए वक्त में वो मशीन तैयार न कर सका। जब वक्त पूरा हो गया तो कबीले के लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। उनके हाथ में भाले थे। होवे ने गौर से देखा तो हर भाले की नोक पर छेद था। यही देखते हुए उसकी नींद खुल गई। होवे को उसकी मुश्किल का हल मिल गया। उसने भाले की तरह अपनी सुई में भी नोक की तरफ छेद बनाया और उसने धागा डाला। अब मसला हल था। सुई का छेद ऊपर होने की वजह से जो मशीन काम नहीं कर रही थी, वह नीचे की तरफ छेद बनाने पर बखूबी काम करने लगी। होवे की मुश्किल ये थी कि वह रिवाजी जहन से ऊपर उठकर सोच नहीं पाता था। वह समझ रहा था कि जो चीज़ हजारों साल से चली आ रही है वह सही है। जब उसके लाशऊर सबकॉन्शियस ने उसको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया तो उस वक्त वो मामले को समझा और उसको फौरन हल कर लिया। जब आदमी अपने आप को पूरे तरीके से किसी काम में लगा ले तो इसी तरह वो अपनी मंजिल को पा लेता है, जिस तरह उस शख्स ने पाया। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जो दो चीज़ें मेरे समझ में आई, वह पहली यह है कि अगर हम अपने मिशन को पाने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से जुटे रहते हैं तो आखिरकार वो हमें हासिल होकर रहती है। और दूसरा यह कि अगर हम अपनी मुश्किल को हल करने के लिए एक पहलू पर ध्यान देने के बजाय अलग अलग पहलू और नतीजों पर गौर करते हुए आगे बढ़ें तो जो नतीजा हमको हासिल होगा वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सबके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो मैं इसी के साथ में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रिजवान फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो तब तक
आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए ऑडियो में।